अस्सलाम वालेकुम। साल्ट वाले टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ है। साल्ट में आज जो चीज़ें डिस्कस करेंगे है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। अच्छा याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट है ना, सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर किसी भी साल्ट की प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं ना, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ NaCl, जो आम खाने का नमक है। सबसे पहले इसको देखो, ये हार्ड और सॉलिड होता है। पहले नंबर पे जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे ये सख्त होंगे थोड़े से। क्या है जी, आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड है ये क्या होते हैं, आर सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं एंड हार्ड, और ये सख्त होते हैं। मसलन आपके पास जो NaCl का एक डली हो नमक की, आप देख लो ये हार्ड भी होता है और सॉलिड भी होता है। ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी, जो भी साल्ट होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद आप इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये क्या रखते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ NaCl की। NaCl जो आम खाने का नमक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है हमारे पास 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी जहाँ पे उबलता है उससे 14 गुना ज़्यादा। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मतलब पानी से 14 गुना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है NaCl का। सही, इसको आप आम आग में तो गर्म ही नहीं कर सकते, इसको पिघला ही नहीं सकते। आम आग में इतनी हरारत ही नहीं होती कि इसको मेल्ट कर सके। हाँ, आप देख लो, वो कभी वो छलियाँ बना रहे होते हैं ना, तो उस छलियों को नमक के अंदर वो उसके भून रहे होते हैं। सही है, अब वो करते क्या, नीचे आग जलाई होती है, कभी भी वहाँ भी ये केस नहीं होता है कि नमक पिघलना शुरू हो जाए, कभी भी नहीं होगा। सही, अगर पिघलता, आप देखें नमक पिघल सकता है। देखो 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो, नमक पिघल जाएगा। लेकिन आम आग के अंदर इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है। सही है, इसके लिए आपको स्पेशल आग, यानी कि जो अमूमन मैं आपको एग्जांपल है, स्पेशल आग से मुराद क्या है, कभी आप जाओगे ना वेल्डिंग वालों के पास, उनके पास इस तरह का वो एक फ्लेम सा आगे से निकल रहा होता है जिसको वो मेटल को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ इतना, एक उंगल नुमा इतना की होता है, वो ब्लू कलर का होता है। जहाँ पे डालते हैं वो मेल्ट कर देता है, मेटल को काट देता है। उसको इस्तेमाल करके आप इसको मेल्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके मुतालिक अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये जो चीज़ है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे पास अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पास पेपर में कुछ इस तरह से इसके मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो कहते हैं व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, और इसकी एक आधी एग्जांपल दे दो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या और इसकी मिसाल दे दो। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब मैं कुछ साल्ट लिखता हूँ, CuSO4 .5H2O. अब ये जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगाए हुए हैं, देखो वाटर पानी, जो 5 पानी के मॉलिक्यूल लगा रखे हैं, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। अच्छा, ये जो वाटर साथ मौजूद होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका सिंपल सा काम है, ये क्या करता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या करता है, मेंटेन, ये कायम रखता है, मेंटेन द स्ट्रक्चर, या रिस्पॉन्सिबल ऑफ, या फिर यहाँ पे वर्ड ये भी आपकी बुक वाला लिख रहा है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की शक्ल का जिम्मेदार होता है। मतलब साल्ट की शक्ल किस तरह की होती है। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ साल्ट इस तरह क्यूबिक होते हैं, सही, इस तरह के। कुछ साल्ट आपके पास इस तरह के हेक्सागोनल होते हैं, सही है, इस तरह के। बस ये थोड़ा थोड़ा इसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सही है, इस तरह के। अब किसी साल्ट की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, कायम रखने के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को आप यहाँ से निकाल देते हो तो ये वाला साल्ट में भी आपका चेंज हो जाए, कुछ इस तरह के साल्ट में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, इस तरह के साल्ट, इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाए में भी। यानी कि अगर आपके एक स्पेसिफिक शेप को मेंटेन रखना चाहते हैं, वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है, पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से मुराद
द वाटर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ साल्ट। सही है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन से मुराद पानी, वो पानी जो कि क्रिस्टल की शक्ल को मेंटेन रखने में, कायम रखने में मदद करता है या जिम्मेदार होता है, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, ये दो एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बास पेपर में इसके मतलब पूछा जा रहा है। मतलब वो कहता है इनका फार्मूला लिख दो, कॉपर सल्फेट का और कैल्शियम सल्फेट का। किसका? कॉपर, नाम दोनों की याद रखिए, कॉपर सल्फेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, वो भी बता देता हूं कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। अब देखो कॉपर CuSO4 साथ में 5 वाटर के मॉलिक्यूल, और इसके बाद CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, साथ में हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल। अब बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आ रही होती है ना, कहाँ पे 5 लगाना है, कहाँ पे 2 लगाना है, तकरीबन स्ट्रक्चर सेम है, तो आपने गौर करना है चेंजिंग कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है U है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से A पहले आता है, U बाद में आता है। गिनती के लिहाज से 2 पहले आता है, 5 बाद में आता है। ये सिर्फ याद रखने का तरीकाकार है कि A के साथ 2 है, U के साथ 5 है। सही, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये दोनों हमारे पास फार्मूले हैं। इन दोनों की स्ट्रक्चर याद रखनी है, किसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल आने हैं, किसके साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल आने हैं। लास्ट वाला हमारे पास जो मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, इसको लाजमी समझिएगा। ये क्या है हमारे पास कि अगर आप कोई भी साल्ट लेते हो, इसमें एनाइन या नंबर ऑफ चार्जेस, किसी भी साल्ट में 2 बातें होती हैं, सेम हो सकते हैं नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। अच्छा, चार्जेस आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, NaCl, जब इसको तोड़ोगे ना, जिसके पास हमारे पास +1 चार्ज और यहाँ पे Cl -1 चार्ज। यहाँ पे देख लो टोटल चार्ज कितना है +1, यहाँ पे चार्ज कितना है -1। देखो नंबर ऑफ चार्ज, ये ना देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिर्फ ये देखो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, लेकिन चार्ज की मिकदार बराबर 1-1 है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, MgCl2, इसको तोड़ने के बाद आपको पता चलेगा इसके ऊपर चार्ज है Mg+2 और इसके ऊपर Cl -1 है, लेकिन 2 क्लोरीन है। यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो, इसके ऊपर +2 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, कितने मॉलिक्यूल हैं 2 है। यहाँ पे हमारे पास -2 चार्ज है, दोनों भी चार्ज की मिकदार क्या है, तादाद क्या है, सेम है। अब देखो सेकंड नंबर पे जो चीज आती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ये सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। वो कौन सी है? नंबर ऑफ कैटाइन एंड आयन, सेम और डिफरेंट। आपकी बुक वाला सिर्फ डिफरेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, मैं दोनों एग्जांपल दूंगा इसकी। सही है, क्या कौन सी चीज? नंबर ऑफ कैटाइन के कितने कैटाइंस हैं और एनाइंस, और कितने एनाइंस हैं। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ये चेक करो कैटाइन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये वाला यहाँ पे कितने हैं, NaCl कितने हैं, Na कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 1, यानी कि दोनों में कैटाइन भी 1 है और एनाइन भी 1 है। मतलब पहले नंबर हमने पहली कंडीशन देख ली, सेम भी हो सकते हैं कैटाइन और एनाइन। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे कैटाइन कितने, 1 है, चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज कितनी है। सही है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली चीजें कितनी है, 2 है। यहाँ पे एनाइन ज्यादा है, कैटाइन कम है। सही है, यानी कि कैटाइन हमारे पास नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइंस, या फिर इसको सिंपल कैटाइन एनाइन लिखना चाहते हो, यहाँ पे आयंस कर लो। नंबर ऑफ आयंस सेम भी हो सकते हैं किसी भी साल्ट के अंदर और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये वो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये समझने वाला था थोड़ा सा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आना, वो कहेगा राइट डाउन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। मैं जो कहूँगा ना, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाजमी कीजिएगा। सही है, इनमें से जो ये तो बिल्कुल आसान से सॉलिड होता है, हार्ड होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आप लिख ही सकते हो। सही है, अब इसके अलावा और भी चीज़ें लिख सकते हो, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिस तरह NaCl है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दानों की शक्ल में पाया जाता है। पर ये बातें आपने याद रखनी है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में है। अल्लाह हाफिज़।